आपको टोटल फार्मूला लिखा दिया। अब आपको सीखना है स्टेप बाय स्टेप कि कौन सा क्वेश्चन रहेगा और किस क्वेश्चन को कैसे बनाना है। पूरा फुल फोकस होना पड़ेगा कि सर कैसे बता रहे हैं और हमको कैसे समझना है। पहले समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप पहले समझ गए ना, दोबारा आप रिवीजन खुद कर सकते हैं एक क्वेश्चन का। अगर रिवीजन करने वाले स्टूडेंट होंगे तो आपका नंबर रत्ती भर भी नहीं घटेगा। जो कॉन्सेप्ट बताएंगे, हम भी 97 मैथ में लाने वाले, 100 में 100 भी ला सकते थे, लेकिन कॉपी नहीं बचा था क्योंकि आपको पेज नहीं मिलेगा। उसी पेज में आपको पूरा करना होगा, क्योंकि हम पेज थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था एक क्वेश्चन में, उसका थोड़ा सा प्रॉब्लम भुगतना पड़ा। 3 नंबर का क्वेश्चन कटा, न तो 100 में 100 मिलता। तो आप भी पूरा में पूरा नंबर ला सकते हैं, लेकिन आपको यह ध्यान रखना होगा कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कैसे है, क्वेश्चन कैसे बताना है, कैसे बनाना है, सर कैसे समझा रहे हैं, और स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने का कोशिश करेंगे, ताकि हम बहुत सारे बच्चे को पढ़ा रहे हैं और ये मेरा अनुभव कहता है कि आपको भी पढ़ाएंगे तो आपको भी समझ में जरूर आएगा। कैसे समझिएगा, पूरा फुल फोकस करके इस वीडियो को देखिए। सर लिखा हुआ है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। आप क्वेश्चन नंबर, फार्मूला नंबर आप 6ठा में जाके देखिए, आप फार्मूला नंबर 7वां में जाके देखिए, यही फार्मूला आपको लिखा दिया है। सर इसको क्या लिखेंगे, 1 लिखा हुआ, नंबर 1 दे दीजिएगा और लिखिएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या लिखाए थे सर, आप लिखाए थे एक होता है, और यही आपका राइट आंसर है। ये ऑब्जेक्टिव का है तो उड़ा देना है। फार्मूला याद होगा तो बच्चे टी कोड 1 से मार देंगे, बस अब सोल्व नहीं करना है। कहां आपको 3 से 5 नंबर बताना है, उसको हम सिद्ध करेंगे तो देखिएगा पूरा बोर्ड भर जाएगा। तो जैसे बता रहे हैं उसे पहले सीखते चलिए। थीटा माइनस 1 का मान टेन थीटा के रूप में लिखा जाएगा। हाँ सर जाएगा, कैसे लिखा जाएगा सर, हमको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सर, 1 हो जाता है। तो क्या आप मेरे बाबू लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस में है, इधर ला रहे हैं तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा इधर प्लस में इधर लेके आएंगे तो माइनस में इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, अगर उधर कुछ नहीं बचा है मेरे बाबू तो 0 बचा हुआ है, क्लियर, कहे कि 1 को प्लस था इधर लेके आए माइनस में। अब लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस से नहीं लिखेंगे, क्या हम बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। एकदम आराम से समझाएंगे, आप समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा। देखिए मेरे बाबू, ये प्लस में था ना टेन स्क्वायर थीटा, जब इधर माइनस में रहता है, जब हम बराबर को उधर ले जाते हैं तो प्लस में होता है। हाँ सर होता है, तो ये प्लस में चला गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस था तो इस जगह पे 1 को इस जगह पे लिया। और क्या कर रहा है, पूछ रहा है ना कि टेन थीटा के रूप में लिख सकते हैं, तो लिख देंगे मेरे बाबू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, और यही आपका राइट आंसर है। यही आप कंप्लीट आंसर समझिएगा। सर इसको इतना बड़ा कर दिए, बड़ा नहीं है मेरे बाबू। जिस बच्चे को याद होगा वो थोड़ा सा भी दिमाग लगा रहा होगा तो इसको इधर कर देगा, इसको इधर कर देगा और पट से टेन स्क्वायर थीटा दे देगा। तो आपको समझाया है, हल्का स्टेप बढ़ सकते हैं समझाने के लिए, काहे कि आप कैलकुलेशन में माहिर हो चुके होंगे अब तक। चलो अब क्वेश्चन नंबर दूसरा भी हो चुका समाप्त, आप लिख लिए होंगे। पेन कॉपी बढ़िया से लेकर के बैठिए और बढ़िया से लिखने की कोशिश कीजिए, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ सके, और आप एग्जाम में बैठे तो आपका ही पूरा में पूरा नंबर मिलना चाहिए। अब तो दूसरा में 2 क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन बना चुके, आप चलते दूसरा क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, पहले फुल फोकस करेंगे और हल लिख दीजिएगा। हल लिखे चाहे नहीं, जिस वक्त 2 नंबर, अभी 1 नंबर वाला चल रहा है क्वेश्चन, ठीक है ना। अभी 1 नंबर जो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा उसको आप खाली गोला मार के भरने का काम कीजिएगा, बस वही अभी क्वेश्चन चल रहा है। अब सेकेंड बोल रहा है मेरे बाबू, क्या लिखा हुआ है सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा दिया हुआ है, तो लिख रहा है साइन जाएगा, साइन गामा के रूप में क्या लिखा जाएगा। तो हमको पता है सर कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ऐसे है मेरे बाबू, ठीक है सर। तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, जब कॉस स्क्वायर इधर है मेरे बाबू प्लस में, क्या हम उधर माइनस में ले जा सकते हैं। हाँ सर ले जा सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। अब मेरे बाबू यही ने पूछ रहा था
कि इसका वैल्यू क्या होगा। हाँ सर, तो दिख रहा है, थीटा नहीं लिखेगा, आप गामा लिखेगा। गामा है ना मेरे बाबू, तो गामा लिख दीजिएगा। क्लियर, आपको गामा के रूप में लिखना है। गामा दे दे, थीटा दे दे, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। आपको ये नहीं समझना है कि इस जगह पे गामा दे सकता है, थीटा दे सकता है, अल्फाबेट कुछ भी दे सकता है। तो आपको ये थोड़ा सा हिचकिचाना नहीं है। हो सके कोई नंबर ना डाल दे, नंबर भी डालेगा तो सब समझिएगा कि थीटा के रूप में इसको दिया हुआ है। थीटा के जगह पे गामा यूज कर लेगा, थीटा के जगह पर अल्फा यूज कर लेगा, थीटा के जगह पर बीटा यूज कर लेगा, थीटा की जगह पर बी सी डी जो भी पी क्यू आर कुछ भी यूज कर सकता है। क्लियर, तो सर इसको स्क्वायर गामा है। हाँ सर है, तो आंसर किसी बोला साइन गामा के रूप में लिखा जा सकता है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा के रूप में क्या होगा, यानी साइन स्क्वायर गामा हो जाएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको टिक आउट ऐसे ही कर दीजिएगा। क्लियर, दूसरा में 2 क्वेश्चन था, दोनों क्वेश्चन हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा में।